हाय गाइस, डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई के बारे में। कैसे आप व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई ले सकते हैं और उससे कैसे उसका यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ये आपको जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये बिजनेस एपीआई इंटीग्रेशन पैनल का ही है और यहीं पर आप अपना बिजनेस एपीआई इंटीग्रेट करके यहाँ से आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। टेम्पलेट के सेक्शन में आप अपना मैसेज डिज़ाइन कर सकते हो, कौन सा मैसेज आपका किस तरह का रहेगा वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और इसी तरह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट करके कॉन्टैक्ट को कैंपेन का यूज़ करके आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अकाउंट मिलेगा जब आप बिजनेस एपीआई ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपको बिजनेस एपीआई लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की नीड रहती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास में एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू हम बिजनेस एपीआई अप्लाई करते हो। यहीं से हमारा जो बिजनेस एपीआई है पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास में एक विदाउट रजिस्टर व्हाट्सअप फ़ोन नंबर होना चाहिए। एक ऐसा फ़ोन नंबर जिस पर पहले से व्हाट्सअप ना बना हुआ हो, व्हाट्सअप अकाउंट ना चल रहा हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक फ़ोन नंबर है जो आप चाहते हैं कि मुझे यही फ़ोन नंबर बिजनेस प्रमोट करने के लिए यूज़ करना है, व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई में यूज़ करना है, तो उस केस में अगर आप उसमें उस नंबर पर पहले से व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में तो आपको वो डिलीट करना होगा और उसके बाद ही आप उसको बिजनेस एपीआई में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर है एमएसएमई या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट जिस भी नाम से आप बिजनेस एपीआई यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि देखिए बिजनेस एपीआई में जब आप किसी को मैसेज करते हो तो आपका फ़ोन नंबर दिखाई नहीं देता, बल्कि जो भी नाम आपने बिजनेस में यूज़ किया है बिजनेस एपीआई में वही आपका दिखाई देता है। तो उसी नाम से आपका एमएसएमई भी या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी नाम से आपका एमएसएमई होगा उसी नाम से आपका बिजनेस एपीआई बनेगा। वो सब चीज़ें चेक होती हैं। उसके बाद आपके पास में एक डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड जो वीज़ा या फिर मास्टर का होगा। रुपए वाला डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो फेसबुक है वो इंटरनेशनली ये एक विदेशी कंपनी है तो हमें इंटरनेशनली पेमेंट करना होता है अपने डेबिट कार्ड से। ध्यान रखना है कि जो भी डेबिट कार्ड जिस भी बैंक का आपके पास में डेबिट कार्ड है उस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास में एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा इन बैंकों का डेबिट कार्ड है तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अदर जो एसबीआई, पंजाब, अदर जो ये बैंक हैं इनके डेबिट कार्ड फेसबुक सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आपके पास में आईसीआई या फिर कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ठीक है, इन प्राइवेट बैंक्स का अगर आपके पास में डेबिट कार्ड तो वो सबसे बेस्ट है। और ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके ऊपर इनेबल होनी चाहिए। और अगर इनेबल नहीं है तो आप बैंक में जाके भी करा सकते हैं या फिर उस जिस भी बैंक का आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी मोबाइल एप्लीकेशन में भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करने का फीचर सभी बैंक्स ने दिया हुआ है, तो आप उससे भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए जो आपके बिजनेस नाम से लेकर के डोमेन पर होनी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस नेम आप यूज़ कर रहे हो उसी बिजनेस नेम की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। सपोज करिए आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर जिस भी नाम से आप बिजनेस एपीआई यूज़ करना चाहते हैं वो ABC है तो आपकी वेबसाइट abc.com, abc.in, abc.info इस तरह की होनी चाहिए। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज़ किस किस चीज़ की आपको नीड रहती है। उसके बाद आपके चार्जेस क्या लगते हैं वो समझ लीजिए। प्रमोशनल मैसेज रहता है कि यहाँ पे, और एक रहता है यूटिलिटी। दो तीन तरह के यहाँ पे मैसेज रहते हैं, लेकिन यूज़ जो होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। यहाँ पे प्रमोशनल मैसेज की अगर हम बात करें तो 78 पैसा डिडक्ट होता है पर कन्वर्सेशन का, और यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 12.5 पैसा डिडक्ट होता है पर कन्वर्सेशन। अब पर कन्वर्सेशन समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पैसा मैंने आपको बताया चार्जेस बताए हैं पर मैसेज के नहीं है, पर कन्वर्सेशन के हैं। पर कन्वर्सेशन होता है 24 आवर का। मतलब सपोज करिए आपने किसी नंबर को जस्ट अभी मैसेज किया तो इसके बाद जो 24 घंटे हैं उसके बीच में आप कितने भी मैसेज एक दूसरे को कर सकते हो वो एक कन्वर्सेशन ही काउंट होगा, तो उसका 78 पैसा डिडक्ट होगा। अगर प्रमोशनल मैसेज आपने सेंड किया था स्टार्टिंग में जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, अगर यूटिलिटी मैसेज सेंड किया था तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम तो आपका 12.5 पैसा नेक्स्ट 24 आवर का डिडक्ट होता है। तो इस तरह से ऑफिशियल एपीआई जो बिजनेस एपीआई रहती है वो सबकी वो काम में आती है। और जब आपका बिजनेस एपीआई अप्रूव हो जाता है तो यहाँ इस पैनल में आपको वो इंटीग्रेट करके हम देंगे और यहीं से आप मैसेज टेम्पलेट बना पाएंगे और यहीं से आप कैंपेन चला पाएंगे, बल्क मैसेजिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने मैक्सिमम आपको बता दी है। लेकिन इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्यूरी है तो मेरा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके डाउट जो भी हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो हम आपको बिजनेस एपीआई भी प्रॉपर पूरा प्रोसेस करके देंगे। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट ले करके पूरा आपका बिजनेस मैनेजर अप्रूव करा करके बिजनेस एपीआई ले करके और इस पैनल में इंटीग्रेट करके आपको देंगे। सिर्फ आपको यूज़ करना होता है। तो अगर आपको बिजनेस एपीआई चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।